इन सबको एक जगह नोट जरूर कर लीजिए। टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम भारत के कुछ सबसे जरूरी पर्वतीय शिखरों को याद करने वाले हैं, वो भी कुछ शानदार ट्रिक्स के साथ। अरे ये वही सवाल हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं और अक्सर हमें परेशान करते हैं। तो चलिए इस मुश्किल को मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। अरे यार, ये माउंट सारामती कहाँ था? और वो कांगटू पीक, बेटलिंगशिप। मैं जानता हूँ ये नाम और राज्य अक्सर दिमाग में एकदम मिक्स हो जाते हैं, लेकिन फिक्र नहीं, आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करें। हम इन सभी पीक्स को कुछ बहुत ही सिंपल और मजेदार मेमोरी ट्रिक्स से याद करेंगे। और मेरा यकीन मानिए, एक बार ये ट्रिक्स दिमाग में बैठ गईं तो आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तैयार हैं? लेट्स गो। सबसे पहले हम एक चैलेंज लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वांचल के वो पीक्स जो अक्सर मुश्किल लगते हैं। मैं सवाल पूछूंगा, आप मन में जवाब सोचिएगा और फिर हम मिलकर उसकी ट्रिक सीखेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, माउंट सारामती किस राज्य का सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या असम। सोचिए सोचिए, और सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। अब इसे याद कैसे रखना है? बहुत आसान है, बस ये एक छोटा सा शब्द याद रखिए, सान। सा से सरामती और ना से नागालैंड। सान। कितना सिंपल है। अब जब भी सरामती का नाम आएगा आपको सान याद आएगा और नागालैंड कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला सवाल। कांगटो चोटी, जो कि 7000 मीटर से भी ऊंची है, किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। इसकी ट्रिक तो और भी ज्यादा सिंपल है, बस याद रखिए, के से कांगटो, ए से अरुणाचल, के ए। तो सारामती के लिए सान्यान और कांगटो के लिए के ए। देखा कितना आसान होता जा रहा है। हमारा तीसरा सवाल है फोंगपुई के बारे में, जिसे ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत भी कहते हैं। तो ये किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम। और फोंगपुई और मिजोरम को जोड़ने की ट्रिक, बस इतना सोचिए, फूल मिले। पी से फोंगपुई और एम से मिजोरम, फूल मिले। और हाँ, ये जरूर याद रखेगा कि इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है। नॉर्थ ईस्ट चैलेंज का आखिरी सवाल, बेटलिंगशिप किस राज्य का सर्वोच्च शिखर है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। और इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही छिपी हुई है, बी टी। बी से बेटलिंगशिप और टी से त्रिपुरा, बी टी। तो हमने 4 मुश्किल पीक्स को बस 4 सिंपल ट्रिक्स से याद कर लिया, सैन, का, पीएम और बीटी। शानदार, बहुत बढ़िया। अब हम अपना फोकस नॉर्थ ईस्ट से हटाकर भारत के तटीय राज्यों, घाटों और द्वीपों पर लाते हैं। तो क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? सवाल नंबर 5, सोनसोगोर किस राज्य का सर्वोच्च शिखर है? गोवा, गुजरात, मणिपुर या त्रिपुरा। ये वेस्टर्न घाट्स का एक हिस्सा है और सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। इसको याद रखने की ट्रिक तो बहुत मजेदार है। अच्छा, गोवा का नाम सुनते ही क्या याद आता है? बीचेस, फन। और सोचिए कि गोवा में सब सोना यानी गोल्ड चाहते हैं, तो सोना से सोनसोगोर कहाँ है? गोवा में। एकदम आसान और असरदार। क्विज को एक पल के लिए रोकते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी अनामुडी की बात करते हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि अनामुडी सिर्फ केरल की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि ये पूरे वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी है। ये इस एरिया का बिग बॉस है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। चलिए क्विज पर वापस आते हैं। सवाल है, सैडल पीक कहां स्थित है? थाईलैंड, बर्मा, लक्षद्वीप या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसे याद रखने के लिए बस कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप अंडमान के खूबसूरत द्वीपों पर घोड़े की सैडल पर बैठकर घूम रहे हैं, हॉर्स सैडल ऑन द आइलैंड्स। तो सैडल पीक कहां हुआ? अंडमान और निकोबार में। बहुत अच्छे, हमने 6 महत्वपूर्ण चोटियों और उन्हें याद रखने की ट्रिक्स सीख ली हैं। अब
एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये सारी ट्रिक्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। तो ये हैं आपकी नई सुपर ट्रिक्स। सैन सारामती नागालैंड, का कांगटो अरुणाचल, PHM फोंगपुई यानी फूल मिले मिजोरम, BT बेटलिंगचिप त्रिपुरा, सोना सोनासुगोर गोवा और सैडल पीक अंडमान। इन सबको एक जगह नोट जरूर कर लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि अब ये पीक्स और उनके राज्य आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। बस एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा और ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। शानदार काम किया। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आएं और सीखने का ये तरीका अच्छा लगा तो ऐसे ही और मज़ेदार MCQ ट्रिक्स के लिए चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करो। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली बार।